नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षाओं को लेकर, खासकर सीजीएल 4 और द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर। आपको बता दें कि कुछ छात्रों के द्वारा हमें ये जानकारी दी गई कि खबर प्रसारित की जा रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बीएसएससी का परीक्षा कैलेंडर तैयार किया गया है और बहुत जल्द इसे प्रकाशित भी किया जाएगा। अटपटा लगा हमें, लेकिन हमने जब पता किया अपने सोर्सेज से तो ये बात बिल्कुल सही है। 3 राउंड की बैठक भी हुई बीएसएससी के आगामी 2026 में होने वाले एग्जाम को लेकर, और जो हमें सूचना मिली उसके मुताबिक आने वाले सप्ताह में यानी कि 26 जनवरी के बाद इसे प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि ये परीक्षा कैलेंडर जो आएगा इसमें डेट वोट ये सब कुछ रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। ये टेंटेटिव मंथ को लेकर रहेगा, क्योंकि बता दें आपको हम जो सोर्सेज का कहना है कि 3 राउंड का बैठक हुआ, इसको लेकर लंबा चौड़ा बैठक हुआ और एक मोटा मोटी छात्रों को एक समय जो है, समय सीमा वो मिल जाएगा और वो प्रयास किया जाएगा कि उसी समय में एग्जाम लिया जाए। एग्जैक्ट डेट आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कि डेट तभी संभव हो पाएगा जब उस समय एग्जाम लेने के लिए जो आवासन की सुविधा जिलों के द्वारा दे दी जाएगी, तब भी इस पर 100% जो है वो आयोग के द्वारा डेट की घोषणा की जाएगी। लेकिन टेंटेटिव समय जो है आपको मिल जाएगा। और बताएं आपको हम कि विस्तार से इसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिल पाया। बस यही कहा गया कि डेट वो लोग फिक्स करेगा, लेकिन अराउंड जो है वो बन चुका है और 1 जनवरी को आपको याद होगा तत्कालिक बीएसएससी के अध्यक्ष आलोक राज जी के द्वारा ये कहा गया था। हमने ही उनसे कई बार ये पूछा कि सर मई जून तक संभावना है, तो उन्होंने यकीन दिलाया था कि हाँ, मई जून तक तो एग्जाम हो जाएगा, होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि जब तक सीट नहीं मिलेगा तब तक हम डेट नहीं बता सकते हैं, लेकिन संभावना है कि उस समय तक हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि संभावना उस समय कहीं बनता है। चलिए, ये तो जीएडी के द्वारा जो है वो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा ये कि किसी आयोग का परीक्षा कैलेंडर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बनाया जाए, जबकि अमूमन होता है बीपीएससी में हम लोग देखते हैं कि आयोग स्वतः जो है सभी चीज़ों को देखने के बाद वो एक कैलेंडर जारी करती है, और बीपीएससी का कैलेंडर कुछ दिन में भी जारी उनका भी होगा ही। 28-29 तक संभावना है, 30 तक जो है कैलेंडर जारी हो जाए। तो यह आश्चर्य लगा, लेकिन बातों में जो है वो जहां से ये खबर निकला है, जो भी सोर्स है, सोर्स सही है, उनके द्वारा सही खबर दिया गया है कि सामान्य प्रशासन के द्वारा उनके सहयोग से कहें या फिर उनके निर्देशानुसार कहें, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का कैलेंडर तैयार किया गया है और ये आने वाले सप्ताह में सार्वजनिक हो जाए, ऐसी संभावना है। अगर ऐसा होगा तो मेरे देखते हुए ये दूसरी बार होगा, और दूसरी बार, पहली बार का मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, 2022 में सीजीएल 3 को लेकर कैलेंडर जारी किया गया था। सारे परीक्षाओं को लेकर नहीं, सीजीएल 3 को लेकर सिर्फ किया गया था बीएसएससी के द्वारा। लेकिन इसको लेकर, इसमें जो ये कैलेंडर है, ये जितनी भी परीक्षा है बीएसएससी की, उन सभी को लेकर ये जारी किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सोर्स का यह भी कहना है कि सब तो ठीक है, लेकिन बीएसएससी में एग्जाम करा लेना, वो भी बड़ी संख्या में, 36-37 लाख द्वितीय इंटर लेवल में कैंडिडेट हैं, 13 लाख बता दें आपको हम कि सीजीएल में कैंडिडेट हैं। ये अस्थाई चेयरमैन के बिना ये एग्जाम करा लेना संभव प्रतीत नहीं होता है। अब हो सकता है कि सरकार कुछ ही दिनों में परमानेंट चेयरमैन का तैनाती कर दे,
हो सकता है कि अगले सप्ताह में ही हो जाए, हो सकता है कि 15-20 दिनों में हो जाए, महीने दिन में हो जाए, तब ये संभव है। और जब सरकार ही शामिल है इनके परीक्षा कैलेंडर तैयार करवाने में, हो सकता है कि सरकार अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती करे या फिर जो प्रभारी अध्यक्ष हैं उनको पूरा शक्ति दे कि वो अब इस एग्जाम को कराने के लिए जो भी फैसला लेना है वो लेने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि प्रभार में है, कार्यवाहक बनाया गया है, उनको कार्यकारी बनाया गया है। और कार्यकारी रहने पर जनरली देखा जाता है, और खासकर बीएसएससी जैसे आयोग में बड़ा एग्जाम कराने का कोई जहमत नहीं करता है। तो देखिए, और ऐसे में अप्रैल में संभावना तो कम है, क्योंकि अप्रैल में बड़ा बड़ा एग्जाम पहले से है। बीपीएससी के द्वारा एडीओ का एग्जाम लिया जाने वाला है, फिर से 71वीं मेंस है, और इसको बीएसएससी ध्यान में जरूर रखेगा, इसे बाईपास नहीं कर सकेगा कि इसको एग्जाम चल रहा है उसी बीच में अपना भी एग्जाम डाल दे, ऐसा नहीं होगा। और अप्रैल मई 15 से पहले सीजीएल 4 होने की संभावना बन रही है, और जून जुलाई में आपका द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम हो सकता है, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर बन चुका है, सरकार इंटरेस्टेड है, सरकार भी बीएसएससी के परीक्षाओं को लेकर जागरूक है अब। तो देखिए आगे क्या होता है। इसके अलावा एक और चीज आपको हम बता दें, सीजीएल 4 के लिए हो सकता है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो लिया जाए। हमने आपको पहले भी बताया था कि चूंकि 563 एएसओ के और पद ऐड हो रहे हैं और 4492 आरओ इंटर ग्रेजुएट लेवल, नया जो परिवर्तन किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कि अब राजस्व कर्मचारियों का योग्यता जो है वो इंटर लेवल नहीं ग्रेजुएट लेवल होगा। सबसे पहले हमने ही आपको बताया था 4492 उनकी संख्या है, ग्रेजुएट लेवल है, और ग्रेजुएट लेवल में अगर उनको लेना है तो पूरी संभावना है कि सीजीएल 4 में ही इनके सीटों को ऐड किया जाए। तो 563 एएसओ और 4492 रेवेन्यू जो राजस्व कर्मचारी हैं उनका, तो लगभग 5000 ये होगा, और पहले से लगभग 2000 सीजीएल 4 का 7000 सीटों की संख्या होगी, और इसके लिए दोबारा फॉर्म रीओपन करना ही पड़ेगा। अब देखिए कितने दिन के लिए होता है, क्या निर्णय होता है, आने वाले सप्ताह में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीएसएससी के जो कैंडिडेट हैं अब उन्हें थोड़ा जागने की जरूरत है, क्योंकि सरकार आपके परीक्षा लेने को लेकर प्लानिंग करना शुरू कर दी है, और आने वाले सप्ताह में आपको परीक्षा कैलेंडर मिलने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।